हेलो बच्चा लोग, मैं अनुराग कुमार आप लोगों के सामने फिर एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे बेसिक मैथ्स में कुछ रेशनल नंबर, कंटिन्यूड सम एंड प्रोडक्ट, ठीक उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग लास्ट में खत्म किए थे रैशनल नंबर के साथ। किसके साथ? रैशनल नंबर के साथ। रैशनल नंबर में हम लोग जानते हैं कि जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, ऐसा पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। P और Q अपना इंटीजर होना चाहिए एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहां तक तो हम लोग जानते थे पहले से भी, लेकिन एक नई चीज हम लोगों ने यह भी जाना कि आफ्टर डेसिमल, जहां से हम लोग कंफर्म होते हैं कि कौन सी चीज या कौन सा नंबर रैशनल है या कौन सा इरेशनल है। तो आफ्टर डेसिमल, ध्यान दीजिएगा, आफ्टर डेसिमल इफ द डिजिट्स, ये हम लोगों ने पढ़ चुका था, इफ द डिजिट्स आर रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। क्या बोला मैंने? रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग क्या? कि जो रिपीट हो, और टर्मिनेटिंग क्या? कि जो चीज खत्म, खलास। समझ में आ रहा है बात? कि जो चीज खत्म हो गया हो आफ्टर डेसिमल, वो अपना रैशनल नंबर कहलाता है। इतनी चीजें हम लोग जानते थे पहले से ही। जैसे एग्जांपल में हमने पहले ही बता दिया था कि 2/3 ये तो ऐसे भी p बाई क्यू के फॉर्म में है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, और ये दोनों के दोनों इंटीजर हैं। लेकिन अगर इसको हम लोग डेसिमल में चेंज करते हैं तो 0.6666 डॉट 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 चलते चला जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये रिपीट कर रही है और टर्मिनेट भी होगी कहीं ना कहीं जाके। मतलब ये एक रिपीटिंग है। क्या है? ये रिपीटिंग है, इसीलिए ये कैसा हो गया अपना, ठीक, रैशनल नंबर हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इररेशनल क्या होता है। तो इररेशनल के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, इररेशनल क्या होता है। इररेशनल नंबर हम लोग थोड़ी थोड़ी बात कर चुके हैं इस पे कि आफ्टर डेसिमल, वही कल वाली, आफ्टर डेसिमल इफ द डिजिट्स आर, क्या बोला मैंने? डिजिट्स आर NRNT। अरे सर जी ये क्या है NRNT? NRNT मतलब नॉट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग। मतलब ये कि जो ना रिपीट होता है और ना ही वो खत्म हो पाता है। कहने का मतलब समझे कि नहीं आप लोग? मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ना टर्मिनेट हो पाता है और जो ना रिपीट हो पाता है। जैसे इसका सबसे सुंदर एग्जांपल मैं बताता हूं, और दो एग्जांपल सबसे वीवीआई है, विच इज पहला तो पाई, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत बातें की, आज भी करेंगे। दूसरा है अपना ई। ये ई क्या है सर? ई है अपना नेपियर्स कांस्टेंट। क्या है अपना? नेपियर्स कांस्टेंट। क्या है अपना? नेपियर्स कांस्टेंट। नेपियर्स कांस्टेंट क्या होता है? तो जैसे कि मैं छोटा सा एक चीज बताता हूं आपको कि ई जो है नेपियर्स कांस्टेंट है, और एक एक्सप्रेशन आती है e⁻x, जिसके बारे में हम लोग बहुत पढ़ेंगे, बहुत, मतलब इतना पढ़ेंगे कि इसकी तो एक्सप्रेशन ही आपको याद हो जाएगी। इसके बारे में हम लोग इतना पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं कि e⁻x का एक्सप्रेशन होता क्या है। इसका एक्सप्रेशन होता है 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। और कहां तक? ये इन्फिनिटिव तक। कहां तक? इन्फिनिटिव तक। इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो नेपियर्स कांस्टेंट है, अब भैया कांस्टेंट है तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा। जैसे पाई अपना कांस्टेंट है तो वैल्यू देती है ना 3.1425 डॉट 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 अनगिनत, इसलिए ये अपना इररेशनल हो जाता है। उसी प्रकार से ई भी अपना कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। अब ध्यान से देखना, e⁻x है, यहां ई है, ई अपना नेपियर्स कांस्टेंट बना, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या? 1, इसीलिए ये e⁻x है, मतलब x की वैल्यू क्या? 1।
अगर मैं x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रखूं तो ये कुछ ना कुछ हमको देगा। तो इसको हम जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल होगा, प्लस 1/2 फैक्टोरियल होगा, प्लस 1/3 फैक्टोरियल होगा। इतनी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? प्लस डॉट 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 सो ऑन इन्फिनिटिव तक। अच्छा, एक नया चीज यहां पे आया कि सर जी फैक्टोरियल क्या है? क्या जैसे कि ये आप लिख दिए ये फैक्टोरियल, ये है क्या? सर ये है क्या? ये फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल जैसे मैं बता ही देता हूं अभी, हल्का सा थोड़ा सा चमक भी जाएगा आपको। ठीक, जैसे कि मैं लिख दूं 3 फैक्टोरियल, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये 3 × 2 × 1 से लिखी जाएगी, मतलब 6। तो थोड़ा कुछ स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा कि अच्छा सर जी, मतलब अगर 4 फैक्टोरियल आप लिख दीजिएगा तो ये 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा। मैं क्या? हाँ, ये 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब 5 फैक्टोरियल लिख दिया तो सेम 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगी, जिसकी वैल्यू 120 होती है। मैं क्या, आया या नहीं आया? आया सर। चमका कि नहीं चमका? आगे देखिए, ये 1 प्लस ये 1/1 फैक्टोरियल, मतलब ये भी 1, ये प्लस ये 1/2 फैक्टोरियल, तो ये 1/2 × 1 लिखूंगा तो ये अपना 2 ही हो जाएगा। इतनी बात आई कि नहीं समझ में? ये 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल को 2 × 1 लिखूंगा तो ये अपना 2 ही हो जाएगा। ये चीजें आ रही है कि नहीं समझ में? अरे चमका कि नहीं? प्लस 1/3 फैक्टोरियल लिखूंगा तो 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 लिखूंगा, इसका मतलब इसको मैं 6 लिख सकता हूं। समझा कि नहीं? फिर से लिख के दिखाता हूं। अगर ये 3 फैक्टोरियल को मैं 3 × 2 × 1 लिखूं तो ये 6 अपने को देगा कि नहीं देगा? मैं क्या, आया कि नहीं आया? अब ध्यान देना कि इसके आगे भी चलेंगे तो 1/24 आएगा, प्लस आगे चलेंगे तो 1/120 आएगा, प्लस 1/ कुछ ना कुछ आएगा, फिर डॉट 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 एड में इन्फिनिटिव तक। इतनी चीजें आई कि नहीं समझ में? तो यही जो है ये ऐड होते होते, अब ध्यान रखना, ये जैसे जैसे आगे जाएगा वो उतना छोटा होता जाएगा। जैसे देखो, ये 1 + 1, ये 1/2 0.5 हो गया, ये 1/6 ये कितना 0. कितना हो जाएगा? 6 1 10 0 पॉइंट कुछ होगा, जैसे मैं बता ही देता हूं। 6 से डिवाइड देंगे 1, ठीक, 4 6 0.16। मतलब ये कि अगर ये धीरे धीरे आगे चला जाता जाएगा तो उतना ये छोटा होता चला जाएगा। छोटा होते होते ऐड होते होते कुछ ना कुछ ये वैल्यू देगा, जो वैल्यू अपना निकल के आता है 2.718। आई बात समझ में? कितनी वैल्यू आ जाती है सर? 2.718। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि E की जो सर वैल्यू होती है वो 2.718 डॉट 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 डॉट, ठीक, चलता चला जाता है। यही अपना नेपियर्स कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? नेपियर्स कांस्टेंट। अच्छा, एक और चीज, नई चीज मैं बताता हूं यहां पे कि ये तो अपना नेपियर्स कांस्टेंट हुआ। अच्छा, ये इरेशनल हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि डेसिमल के बाद, ध्यान दो, डेसिमल के बाद ना ही ये टर्मिनेट कर पा रहा है और ना ही ये रिपीट कर पा रहा है। रिपीट करने का मतलब ये है कि यहाँ पे 7 है तो अगला भी 7 होना चाहिए। अगर ये 718 है तो अगला भी 718 होना चाहिए, तब जाके ये रिपीट हुआ। फिर अगला 718 होना चाहिए, तब रिपीटिंग कहलाएगा। ये नहीं कि सर यहाँ पे 7 है तो कहीं ना कहीं बीच में 7 आया है तो ये दोनों रिपीट हो गए तो ये अपना रैशनल हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं सोचना, ठीक। रिपीट कहने का मतलब है कि कंसेक्यूटिव, मतलब कंटिन्यूअसली ये सेम होना चाहिए, तब जाके ये रिपीटिंग होगी, ठीक। तो ऐसा तो यहाँ पे कुछ है नहीं, इसीलिए ये अपना कैसा हो गया? इररेशनल नंबर हो गया। ध्यान आया? चमका कि नहीं चमका? चमक गया। तो एक चीज मैं बताता हूं नया, कि ऐसे इन्फिनिटिव सीरीज को, ये ई को, पाई को
ऐसे ऐसे इंफिनिटिव सीरीज को हम लोग ट्रांसीडेंटल नंबर बोलते हैं। ट्रांसीडेंटल, सॉरी क्या बोलते हैं, ट्रांसीडेंटल नंबर बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल ट्रांसेंडेंटल नंबर्स बोलते हैं। ठीक, ट्रांसेंडेंटल नंबर का मतलब हुआ क्या, नंबर विच इज डिफाइंड बाय इंफिनिटिव सीरीज, मतलब जिसको डिफाइन ही किया गया है इंफिनिटिव सीरीज से। ठीक, कि आफ्टर डेसिमल ये ना खत्म होने वाली चीज है, इसीलिए ऐसे नंबर को हम लोग कैसा नंबर बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल नंबर बोलते हैं। मैं क्या चमका, इतना समझने में कोई परेशानी किसी को? अरे बोलो, इतना समझने में किसी की कोई परेशानी नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं, मैं क्या आया, चमक गया। चलिए आगे चलते हैं। बेटा ध्यान दो, क्या दो, ध्यान दो। ध्यान क्या देना है अपने को यहाँ पे कि सर हम लोग रैशनल पढ़ लिए, इर्रेशनल पढ़ लिए। एक छोटा सा नोट्स में बता देता हूं कि रैशनल, ठीक, और इर्रेशनल दोनों पड़ोसी हैं। क्या है, पड़ोसी है। क्या बोला मैंने, पड़ोसी है। ये क्या कह रहे हैं सर? अच्छा एक चीज तो अपने को पता है कि रैशनल और इर्रेशनल मिलके बनाता क्या, रियल नंबर। क्या बनाता है अपना, मार्कर चेंज करता हूं, ठीक है, कि रैशनल और इर्रेशनल मिलके अपने को बनाता क्या है, रियल नंबर। कैसा नंबर बनाता है अपना, रियल नंबर। आप थोड़ा सा कॉपी पीछे पलटो, याद होगा कॉम्प्लेक्स नंबर बना, फिर रियल इमेजिनरी नंबर बना, रियल नंबर से रैशनल इर्रेशनल बना, रैशनल से इंटीजर नॉन इंटीजर बना, इंटीजर से पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, सारे नंबर्स बने थे। उससे याद होगा कि रैशनल और इर्रेशनल मिलके अपना रियल नंबर बनाता। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि सारे रैशनल और सारे इर्रेशनल का जो यूनियन होगा अपना, ये दोनों मिलके अपने को रियल नंबर देंगे। ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई? मैं क्या एक बार और बताऊं क्या, एक बार और बता दूं? ठीक है, कि सारे रैशनल, ठीक, और सारे इर्रेशनल नंबर मिलके रियल नंबर बनाते हैं। अब ये रियल नंबर है क्या, रियल नंबर अभी जस्ट बताऊंगा 2 मिनट के अंदर, ठीक, कि ये रियल नंबर है क्या। बाकी इतना समझो कि जितने भी रैशनल हैं, जितने भी इर्रेशनल हैं, दोनों को अगर मैंने मिला दिए और मिलाने के बाद अगर कोई नंबर अपना बनता है तो अपना रियल नंबर बनता है। मिलाने मतलब ऐड नहीं कर देना, ठीक है, दोनों को कंबाइन मतलब कंप्लीट रैशनल और कंप्लीट इर्रेशनल नंबर जो होती है वो अपना रियल नंबर होती है। मतलब एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस। आई बात समझ में? चमका कि नहीं चमका? ठीक, तो मैं बता रहा था कि रैशनल और इर्रेशनल जो होते हैं वो पड़ोसी होते हैं बेटा। क्या होते हैं, पड़ोसी। ठीक, ये दोनों एकदम आसपास बैठे हुए होंगे। अगर यहां रैशनल है तो जस्ट बगल में इसके इर्रेशनल होगा। ठीक, मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे एक नंबर लाइन पे सारे नंबर्स हैं, अच्छा सारे नंबर्स हैं, तो जो सारे नंबर्स नंबर लाइन पे हम लोग, ठीक, दिखा दे, ये सारे के सारे कंबाइन हो जाए, मतलब ये पूरे के पूरे नंबर्स को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। डिफाइन कर दिया मैंने, किया कि नहीं, कि रियल नंबर क्या है। यहां से अपने को ये भी पता चल गया कि होल मतलब सारे नंबर विच लाइंग ऑन अ नंबर लाइन, मतलब सारे नंबर जो नंबर लाइन पे हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक, अच्छा इस सारे रियल नंबर है तो कहीं ना कहीं इंटीजर होंगे, मतलब जीरो यहां से स्टार्ट हुआ, -2 -3 -4 -5 ऐसे डॉट 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 सो ऑन होगा इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक। इधर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहां तक, इन्फिनिटी तक। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये सारे जो मैंने नंबर लाइन पे डिफाइन मतलब दर्शाए हैं, ये सारे के सारे कैसे नंबर है मेरे, ये सारे के सारे रियल नंबर है। कैसा नंबर है, रियल नंबर है। इसके कहने का मतलब ये है कि बीच में कहीं ना कहीं फ्रैक्शन भी आता होगा। ठीक, क्योंकि इसके कहीं ना कहीं नंबर जो होगा वो फ्रैक्शन में भी होगा ना। कहीं मानो कि 2/3 हो गया,
ऐसा ही बोल रहा हूं कि नहीं, कहीं ना कहीं 2/3 होगा, ऐसा होगा कि नहीं, कहीं ना कहीं अपना ये 1/3 होगा, होगा कि नहीं। तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर भी हैं, ध्यान से देखना। मतलब ये कि नंबर लाइन पे इंटीजर भी सर जी आपने शो करा दिया, रैशनल नंबर भी शो करा दिया। अब ध्यान रखना, रैशनल के जस्ट बगल वाला कोई नंबर होगा वो अपना इर्रेशनल नंबर होगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं। इसका कहने का मतलब ये है ठीक कि जैसे मैंने कल बताया था आपको कि 22/7 को डिवाइड देने पे भी 3.14 समथिंग समथिंग आती है, पाई को भी जब हम लोग डिवाइड देते हैं तो वो भी अपना 3.14257 समथिंग समथिंग आती है कि नहीं। लेकिन ये अपना रैशनल हो जाता है और ये अपना इर्रेशनल हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों पड़ोसी हैं। क्या है? ये दोनों पड़ोसी हैं, मतलब ये लगभग बराबर होते हैं। ये तो अपना 3.1457 जो भी है वो देगा ही देगा, लेकिन ये जो पाई होती है ये ऑलमोस्ट इक्वल होती है। ऑलमोस्ट कहने का मतलब ये है कि ये दोनों लगभग बराबर के बात में होती है, इसीलिए ये दोनों पड़ोसी हो जाते हैं। और पड़ोसी होने की वजह से ये एक अपना रैशनल हो जाता है और एक अपना इर्रेशनल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि अगर नंबर लाइन पे कोई एक स्टार्टिंग का नंबर अगर अपना रैशनल निकल के आता है तो उसके जस्ट बगल वाला, क्या बोला मैंने, जस्ट बगल वाला, चाहे आगे हो या पिछू हो, ठीक, जस्ट बगल वाला वो अपना इर्रेशनल नंबर बन के आ जाएगा। मैं क्या आया बात समझ में? चमका कि नहीं चमका? अगर कोई वीवीआई चीज लिखनी है तो ये लिख लो, ठीक। और एक नोट लिखाता हूं मैं, ठीक, यहां पे लिख लो कि यहां पे ऐसे नोट करके लिख लो आप, ठीक, कि रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स आर, ठीक, अल्टरनेट टू इच अदर। क्या बोल दिया मैंने? अल्टरनेट टू इच अदर। इसको आप नोट्स कर लो, क्या कर लो? नोट कर लो। अरे यार मेरा लैंग्वेज, ठीक, इसको आप नोट कर लो। ये भी है कि कोई भी अगर स्टार्टिंग का नंबर अगर अपना रैशनल नंबर है, ठीक, तो उसके बगल वाला नंबर अपना इर्रेशनल नंबर होगा। अगर थोड़ी सी भी गणित आती है, तुमसे पूछ दे -2 के बगल का नंबर बताओ, तो तुम तो कहोगे या तो सर -1 होगा या तो -3 हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी गणित का नॉलेज है, ठीक, तो मैं फटाक से बोलूंगा अगर -2 रैशनल है तो इसके आगे का नंबर इर्रेशनल। क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन अपने पास ये है, इसलिए हम कहेंगे कि सर इर्रेशनल होगा। क्या होगा? इर्रेशनल होगा। इतना चीजें समझ में आया कि नहीं? चमका कि नहीं चमका? ठीक, तो अपने ये स्टोरी जो है कंप्लीट रैशनल और इर्रेशनल का यहाँ पे समाप्त हो जाता है। हम लोगों ने सीख चुका है कि कैसे रैशनल डिफाइन होती है, कैसे इर्रेशनल डिफाइन होती है। रैशनल और इर्रेशनल को मिला के जो होता है वो अपना रियल नंबर बनता है। रियल नंबर क्या होता है? नंबर लाइन पे सारे नंबर्स जो दर्शाए गए हैं, सारे नंबर्स, चाहे वो इंटीजर हो, रैशनल हो, इर्रेशनल हो, सारे के सारे नंबर्स कंबाइन कर दिए जाए तो वो अपना एक रियल नंबर बनाता है। कैसा नंबर बनाता है? रियल नंबर बनाता है। आ रही है बात समझ में? ठीक, अच्छा, 22/7 इसीलिए रैशनल हुआ और पाई अपना किस लिए इर्रेशनल हुआ, ये चीज समझ में आई। क्यों? क्योंकि ये दोनों पड़ोसी हैं। ठीक, पड़ोसी कैसे? क्योंकि पहले अगर ये आएगा तो इसके बाद ये आ गया होगा, अगर ये पहले आ गया तो ये बाद में आया होगा, लेकिन ये दोनों आसपास बगल में बैठे हुए हैं, इसीलिए एक रैशनल एक इर्रेशनल हो गया। मैं क्या इतना चीजें चमका कि नहीं चमका? समझ में आया? तो थोड़ा थोड़ा ये चीज जान लो रियल नंबर के बारे में भी, ठीक, कि अगर हम लोग रियल नंबर को, अच्छा, रिप्रेजेंट किससे करते हैं रियल नंबर को? यहीं पे मैं पढ़ा रहा हूं, देख लेना। रिप्रेजेंट इसको करते हैं आर से। कैसे? आर से। ठीक, अच्छा, अगर मैंने कभी R+ लिख दिया तो R+ मतलब ये हुआ कि सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर चाहिए। मतलब कैसा रियल नंबर चाहिए? पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव यहां से यहां तक, अरे बोलो ना, ये यहां से यहां तक, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर। इसका मतलब ये कहां से कहां बिलोंग करेगा? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। मैं क्या आया बात समझ में? अगर कल को मैंने R नेगेटिव लिख दिया, मैंने नहीं, लिखेगा किताब वाले, ठीक, अगर ऐसा लिख दिया तो वहां पे मैं -∞ से 0 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव रियल नंबर चाहिए। कैसा रियल नंबर चाहिए? नेगेटिव रियल नंबर। नेगेटिव रियल नंबर मतलब यहां से पिछू, अरे बोलो, यहां से पिछू,
तो माइनस इन्फिनिटी से 0। कल को क्योंकि इंसान तो शांत बैठ नहीं सकते, उसको कुछ ना कुछ करना होता है, इसलिए कल को अगर उसने ऐसा लिख दिया, इसको बोलते हैं आर नॉट। क्या बोलते हैं इसको? आर नॉट। आर नॉट मतलब ये हुआ कि सारे रियल नंबर्स आप लो। क्या बोलता है ये? कि आप सारे रियल नंबर्स लो, लेकिन आपको 0 छोड़ना पड़ेगा भैया। क्या छोड़ना पड़ेगा? 0 हटाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नंबर्स ठीक कि सारे रियल नंबर मैं लूं लेकिन 0 छोड़ दूं। अगर कल को मैंने ऐसा आई नॉट लिख दिया तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या आ गया? कि सर मैं सारे इंटीजर लूंगा लेकिन उसमें से 0 हटाई दूंगा। मैं क्या आया कि नहीं? ठीक। और थोड़ा होशियार नहीं बनना है कि हम लोग ने, मानो कि कुछ बच्चे होंगे कि अच्छा जहां जहां नॉट लग रहा है इसका मतलब वहां पे 0 हटे जा रहा है। ठीक। तो कभी कल को अगर एग्जाम में ऐसा कुछ हो गया कि x नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब सारे x एक्सिस के नंबर्स लूंगा लेकिन 0 को हटा दूंगा, ऐसा नहीं। ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है क्वेश्चन में, इसलिए इन चीजों को याद करना जरूरी है। ठीक। ऐसा बेवकूफी वाला काम नहीं करना कि x नॉट दिया हुआ है इसका मतलब सारे x एक्सिस को लेना है लेकिन 0 को हटा देना, ऐसा नहीं। ये इतना ही, ये 4 जो है ये 4 इंपॉर्टेंट है। ठीक। यही क्वेश्चंस में ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए हम लोग को ये पढ़ना होता है। मैं क्या आया कि नहीं आया समझ में? रियल नंबर अपना कंप्लीट। चमक गया। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज जो छूट गई मेरे से, ठीक ना, एक चीज जो छूट गई है मेरे से वो है इरेशनल नंबर में ही, कि इरेशनल नंबर तो अपने को उस चीज से हम लोग पता कर सकते हैं कि आफ्टर डेसिमल इफ द डिजिट्स आर NRNT देन द नंबर इज अ इरेशनल नंबर। अच्छा, एक और चीज है। एक और चीज क्या है भैया? कि अगर अंडर रूट में, क्या बोल दिया मैं, कि अगर अंडर रूट में अपना प्राइम नंबर आ जाए, बच्चे से पढ़ते आ रहे हो भैया, क्या ही पढ़ा रहे हो आप। ठीक। अगर अंडर रूट में अपना प्राइम नंबर आ जाए तो भी अपना इरेशनल नंबर होगा बेटा, ध्यान रखना। कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। अच्छा, ये प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स, एज सिंपल एज दैट। ठीक। कि जिसके 2 फैक्टर हो। कितना फैक्टर हो? नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स। ठीक है, नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स माने, अच्छा कोई भी नंबर लिया मैंने, ये 7, ये है क्या प्राइम नंबर? है क्या? बता दे, अगर होशियार है तो तू बता। ठीक। हाँ है। कैसे है? क्यों? क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा और 7 से, मतलब कि 2 ही फैक्टर इसके आ सकते हैं। मैं क्या बात समझ में आया कि नहीं? ये 1 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा। ठीक। तो कितने फैक्टर्स आए यहाँ पे? 2 फैक्टर आए। इसका मतलब ये है कि 2 फैक्टर, इसका मतलब कि जितने से ये डिवाइड होगा उतने फैक्टर बोलते हैं हम लोग। मैं क्या आया कि नहीं बात समझ में? कल को अगर मैं 9 लिख दूं, ठीक, तो इसके कितने फैक्टर, तो पता करेंगे कि ये कितने से डिवाइड हो रहा है। ठीक। ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड होगा, 9 ये खुद से भी डिवाइड होगा। तो ये 1 से भी डिवाइड हुआ, 3 से भी डिवाइड हुआ, 9 से भी डिवाइड हुआ, तो इसके फैक्टर कितने? इसके भैया 3 फैक्टर आ गए। तो क्या ये प्राइम नंबर है? बता दो, क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर बोलता है कि नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। ओनली लिख लो, ओनली 2 फैक्टर्स, मतलब जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, ठीक, वो अपना प्राइम नंबर होता है। एग्जाम्पल आप लोग लिख लोगे? मैं क्या लिख लोगे कि नहीं? 2 और क्या है? और अरे बोलो ना। अच्छा सॉरी, आप तो बोल नहीं सकते। 7, 11, 13, 17। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब किसी किसी के दिमाग में चमकेगा जो बहुत मतलब दिन रात पढ़ के भी 60% पे रह गया क्लास 10th में, ठीक, उसके दिमाग में चमकता है। क्या चमकेगा? कि 1 क्यों नहीं ले सकते? ठीक। किसी के दिमाग में ये बात तो आएगी कि भैया मेरा 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं हो सकता? तो बेटा 1 कैसे होगा? ठीक, 1 का तो एक ही फैक्टर हुआ, ओनली 1 फैक्टर। इसके पास तो ओनली 1 फैक्टर है। कौन? तो ये 1 है।
ठीक, ये सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकता है। अब बोलोगे कि भैया आपने बताया 2 फैक्टर है, ठीक, एक 1 से होता है डिवाइड और एक खुद से, मतलब इटसेल्फ, किससे, इटसेल्फ, खुद से होता है डिवाइड। ठीक, इसके कहने का मतलब हुआ कि एक बार ये 1 से डिवाइड हुआ और एक बार ये खुद से डिवाइड हुआ, इटसेल्फ, तो ये भी तो 1 से हुआ और खुद से होगा। क्या क्या कह रहे, ये क्या बात हुई, मतलब 1 से भी हुआ और खुद ये खुद कैसे करेगा, वो भी तो खुद भी तो अपना ये 1 ही हुआ ना, तो दोनों तो एक ही हुए। ठीक, इसलिए इसका फैक्टर कितना आया, एक ही, ओनली 1 फैक्टर आया अपना, इसलिए 1 अपना प्राइम नंबर नहीं होता। तो यहां से एक चीज समझ में आई, ठीक है, लिख लेना नोट करके कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। मैं क्या आया कि नहीं बात समझ में, ठीक है, इसको लिख लो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। अच्छा, बोर्ड ज्यादा गंदा करता हूं क्या, प्राइम नंबर, इसको पहले ये लिख लो आप कि नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, प्राइम नंबर। एग्जाम्पल लिख लो आप, 1 क्यों नहीं है वो लिख लो आप, ठीक है, और फिर ये नोट लिख लो आप। मैं क्या आया कि नहीं बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, चमका, प्राइम नंबर चमक गया अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। से ध्यान दो, आपने कहा, मतलब मैंने कहा कि नंबर हैविंग 2 फैक्टर इज प्राइम नंबर। अभी आपने एक एग्जांपल भी दिया 9 का जहां 3 फैक्टर थे, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, तो वैसे नंबर को हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर बोलते हैं हम लोग उसको, कंपोजिट नंबर। एकदम बेसिक बेसिक चीज है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है, कल को, ताकि फंसे नहीं किसी चीज में। बाकी आप लोग को तो ऐसा लग रहा है कि हाँ रेस्ट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मस्त आप चाय लो, ठीक है, ब्रेकफास्ट लो, उसके बाद ये लेक्चर देखो, ठीक, अगर सबको आती है तो। क्योंकि आपको तो अभी तक लगेगा कि क्या ही आईआईटी में तो अभी तक एंटर किए ही नहीं है कि नहीं, फिर भी ये चीज जानना जरूरी होता है, थोड़ा रिकैप कर रहे हैं चीजों को हम लोग। कंपोजिट नंबर्स, सिंपल, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। मैं क्या आया कि नहीं बात समझ में, मोर देन 2 फैक्टर्स। एग्जांपल लिख लोगे आप इसका, ठीक, इजी इजी है इसलिए जल्दी जल्दी चल रहा हूं। एग्जांपल लिख लोगे इसका 4, 6, 8, 9 एटसेट्रा। आई बात समझ में, ठीक। 2 के देखो 2 फैक्टर हुए, 1, 2 से ज्यादा फैक्टर हुए कि नहीं, 1, 2 और ये 4 इटसेल्फ। आई बात समझ में, 2 से ज्यादा फैक्टर हुए इसलिए ये कंपोजिट नंबर हो गया। अच्छा, प्राइम पढ़ लिए, कंपोजिट पढ़ लिए। अच्छा, एक आती है अपना को प्राइम नंबर। क्या आती है, को प्राइम नंबर। जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि इसमें उतना टाइम नहीं वेस्ट करना, ये सब पढ़े हुए होंगे आप लोग। को प्राइम नंबर मतलब कि नंबर, हाँ, नंबर हैविंग HCF इज 1। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका HCF अपना 1 होना चाहिए, वैसे नंबर को क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। जैसे कि 25, इसका HCF 1 है। सही बोल रहा हूं कि नहीं, अरे बोलो ना, सही कह रहा हूं कि नहीं, 25, 37, सही है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे नंबर्स जो होते हैं ये सारे के सारे को प्राइम नंबर होते हैं। आई बात समझ में, ध्यान रखना, एक नोट आप लोग लिख लो, ठीक है, कि कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर आर को प्राइम नंबर। मैं क्या, कैसे भैया, कैसे, ये कैसे कह दिए। तो कंसेक्यूटिव नंबर अगर को प्राइम नंबर कैसे हुआ, तो 2, 3 लिखो आप, इसका HCF 1 होगा कि नहीं। ऐसा जरूरी नहीं कि इसके अंदर प्राइम नंबर ही हम लोग डाले, ठीक। मैं बताता हूं, एक 4, एक 5 लिख लूं, ठीक, एक कंपोजिट है, एक प्राइम है, लेकिन इसका HCF अपना क्या है, 1 है कि नहीं। इसका HCF निकालिए आप लोग, 1 निकलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपना को प्राइम नहीं होगा, होगा,
ठीक, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही कहता है नंबर हैविंग HCF इज 1, मतलब कि आप कैसा भी नंबर रखो, वो कैसा भी नंबर कंसेक्यूटिव नंबर क्यों ना हो, चाहे वो प्राइम हो या कंपोजिट हो, उससे मतलब नहीं पड़ता, वो को प्राइम नंबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनका HCF अपना 1 है। आई बात समझ में? अच्छा, एक चीज और लिखिए इनका कि इसको हम लोग अल्टरनेट प्राइम नंबर भी बोलते हैं, ठीक, को प्राइम नंबर के, इक्वली नोन एज अल्टरनेट प्राइम नंबर। मैं क्या आया कि नहीं बात समझ में? सॉरी अल्टरनेटिव में रिलेटिव प्राइम नंबर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव प्राइम नंबर। सॉरी, माय मिस्टेक। चलिए, इतना तक आई बात समझ में? ठीक है, इतना आ गया, चमक गया। सिंपल है, इसलिए जल्दी जल्दी निकाल रहा हूं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करने का। कंपोजिट नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, ठीक, जैसे 4, 6, 8 ये सारे के 2 फैक्टर्स से ज्यादा फैक्टर है। को प्राइम नंबर हैविंग HCF इज 1, 2, 5, 3, 7, ठीक, इन सारे के HCF अपने कितने होंगे? 1 होंगे, ठीक। अच्छा, एक नोट है कि कंसेक्यूटिव नंबर और आल्सो को प्राइम नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि इनका HCF 1 होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि अंदर में हम सिर्फ प्राइम नंबर ही भरे तभी जाके HCF 1 देगा तो ये को प्राइम होगा, नहीं। आप यहाँ पे कंपोजिट नंबर भी रखो और एक प्राइम नंबर भी रखो, दोनों का HCF अगर अपना 1 दे देता है तो ये अपना को प्राइम नंबर होगा। इतना बात समझने में किसी को कोई परेशानी? अच्छा, इसको इक्वली नोन एन, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जाने जाते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर, ठीक है। अगर कहीं पे को प्राइम के जगह पे रिलेटिव प्राइम नंबर पूछ दिया, ठीक, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, एज सिंपल एज दैट। इतना चमक गया बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए। अच्छा, अपना एक चीज छूट गया है, को प्राइम नंबर पढ़ लिए हम लोग, एक बच्चा अपना ट्विन प्राइम नंबर। क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर मतलब ये कि ऐसा प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस जिसका 2 होना चाहिए, कि एनी प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस, एनी प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस इज 2। क्या बोला मैंने? हैविंग डिफरेंस इज 2, मतलब कि ऐसा प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस अपना 2 होना चाहिए, जैसे 5, 7 ये अपना ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है। 11, 13 ये अपना ट्विन प्राइम नंबर है, और क्या 17, 19 ये सारे के सारे अपना ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग, इसको उतार लेना तुरंत, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई बात समझ में? चलो आगे चलते हैं, इतना पे मिटाएंगे बाद में। अब एक आप लोग इंपॉर्टेंट नोट लिखना, ध्यान देना, यहाँ पे ये भी आई है, ठीक। इंपॉर्टेंट नोट क्या लिखना है अपने को कि ध्यान रखना, सारे नंबर सब हम लोग पढ़ चुके हैं, बकायदा उसको छोड़ के, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के, ठीक, सारे नंबर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसमें से वीवीआई अपने को तो लगा रेशनल और इरेशनल, ठीक है। तो उसी के बारे में एक इंपॉर्टेंट नोट हम लोग जानेंगे कि एक चीज ध्यान रखना कि रैशनल नंबर, ध्यान रखना, रैशनल नंबर में अगर रैशनल नंबर को, क्या बोला मैंने, कि रैशनल नंबर में रैशनल नंबर को अगर हम लोग प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमको हमेशा रैशनल नंबर देगा। क्या आया बात समझ में? ठीक, इसका एग्जाम्पल से बता दूं, क्लियर करा दूं, इसको क्लियर करा दीजिए भैया। एग्जाम्पल जैसे मैं बता देता हूं, रैशनल नंबर आप कुछ भी लो, 2 ले लिया मैंने, ठीक, प्लस माइनस एक एग्जाम्पल लिया था मैंने 2/3 लिया कि नहीं। अब इसको मैंने प्लस किया तो ये तो 0.6666 होती है, ये बात सबको पता है, ये 0.6666 होती कि नहीं। तो 2 में 0.6666 ऐड होगा तो ये 2.6666 डॉट 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 सो ऑन होता चला जाएगा कि नहीं। ये अपना रैशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ। आफ्टर डेसिमल देखिए रिपीट हो रही है सारी की सारी डिजिट्स,
इसलिए कैसा हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अच्छा ये तो भैया प्लस करा दिए, माइनस अगर करा दूं इसको, अगर इसको माइनस करा दूं तो ये 0.66 माइनस हो जाएगी, तो ये 1.666 हो जाएगी, 1.3333 होगी कि नहीं होगी, सो ऑन। ठीक, ये भी देखिए डेसिमल के बाद रिपीट होता चला जा रहा है, ये भी अपना रैशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ, मैं क्या आया कि नहीं। सेम चीज आप इसको मल्टीप्लाई भी कर लो तो 4/3 हो जाएगी, ये भी अपना रैशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ। तो एक चीज हमने जाना ये कि अगर रैशनल नंबर में रैशनल नंबर को प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को हमेशा रैशनल नंबर देगा। इतना चमका कि नहीं चमका। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, इसको लिख लेना आप लोग, ठीक, लिख लेना, ठीक, इसको ब्रैकेट कर दो, इसको लिख लेना आप लोग, लिख लिए, मिटा दूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, दूसरा नोट हम लोग जानेंगे। दूसरा नोट क्या है कि अगर रैशनल नंबर में रैशनल को जोड़े तो रैशनल दिया, अच्छा भैया अगर रैशनल में इररैशनल को जोड़े घटाए और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्या बोले मैंने कि रैशनल नंबर में, ध्यान रखना कि रैशनल नंबर में अगर आप इररैशनल नंबर को जोड़ो, घटाओ या मल्टीप्लाई करो तब जाके ये क्या करेगा, तब जाके क्या होगा कि ये अपना तब भी रैशनल नंबर ही देगा। ठीक, अच्छा तुरंत एक चीज मैंने एक्सेप्शन लिख दी, आई बात समझ में। एक्सेप्ट अपना रैशनल नंबर जो हो वो अपना 0 नहीं होना चाहिए, आई बात समझ में। ठीक है, एक्सेप्ट अपना, सॉरी ये इररेशनल होती है, ठीक, एक्सेप्ट अपना जो रैशनल नंबर है वो अपना 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि रैशनल नंबर में अगर हम इररेशनल नंबर को जोड़े घटाए या मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को इररेशनल नंबर देगा, बाकायदा ये रैशनल नंबर अपना 0 नहीं होना चाहिए। इतना बात आया समझ में कि रैशनल नंबर में इररेशनल नंबर को आप जोड़िए, घटाइए, मल्टीप्लाई करिए, इररेशनल देगा, रैशनल अपना 0 नहीं होना चाहिए। तब अगर देखिए मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, कोई 2 है, ठीक, अब प्लस इररेशनल को एक नंबर बता दो, तुरंत जैसे अंडर रूट प्राइम नंबर बोले थे तो अंडर रूट 2 लिख सकता हूं मैं, प्राइम नंबर है कि नहीं, प्लस किया, ठीक, 2 + √2 अपना इररेशनल बना कि नहीं बना, कैसे बना, क्योंकि √2 की वैल्यू भी अपनी 1.414 ... सो ऑन होती है, ये भी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये अपना इररेशनल हुआ। तो जब 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो 2 + 1.414 मतलब 3.414 हो चला जाएगा, तो ये भी तो अपना इररेशनल ही हो गया। ये चीज समझ में आया कि नहीं, थोड़ा धीरे चल लूं। देखो रैशनल नंबर अपना 2 हुआ, इररेशनल अपना √2 हुआ, √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 ... सो ऑन चली जाती है, ठीक, तो ये 2 + 1.414 होगा तो ये 3.414 होगा कि नहीं होगा, तो ये भी तो अपना एक इररेशनल नंबर हुआ। मैं क्या आया कि नहीं बात समझ में, चमक रहा है, ये भी अपना इररेशनल नंबर हुआ। कैसे, क्योंकि ये भी अपना खत्म नहीं हो रहा और ना ये अपना रिपीट कर रहा है। इतना बात समझ में आ रही है, ठीक, इसीलिए ये अपना कैसा हो गया, इररेशनल हो गया। अच्छा माइनस करेंगे सेम अपना 1.41 दे देगा और कुछ मतलब 1.6 के आसपास, 5 के आसपास दे देगा अगर इसको माइनस करेंगे तो। मैं क्या आ रहा, बात समझ में आ रही है। तो 2 - √2 लिखे तो ये भी इररेशनल हुआ, 2 + √2 लिखे तो ये भी इररेशनल हुआ, ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√2 हो जाएगी जो कि वो भी अपना इररेशनल हुआ। मैं क्या आया कि बात नहीं समझ में, अगर 2 × √2 कर दोगे तो ये 2√2 होगा, ठीक, ये भी तो मल्टीप्लाई होगा 2 × 1.414 से, ठीक, ... सो ऑन जो है, ठीक, तो ये इससे मल्टीप्लाई पूरा का पूरा होगा, तो ये भी तो एक ना खत्म होने वाला और ना रिपीट होने वाला आफ्टर डेसिमल के जैसा एक नंबर देगा, तो ये भी अपना कैसा नंबर बन गया, इररेशनल नंबर हो गया। चलते हैं एक्सेप्शन पे, कहा एक्सेप्शन पे कि एक्सेप्ट 0 अपना रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग रैशनल नंबर 0 रख लिए, ठीक है, और अगर हम इस इररेशनल नंबर को ये जो √2 है ये रख लूं, ठीक, तब अपना हो सकता है रैशनल देगा एक केस में, अगर ये मल्टीप्लाई कर दूं तो,
देखो 0 इंटू रूट टू इज इक्वल्स टू 0, जो कि 0 अपना कैसा नंबर है, रैशनल है। कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक, इसीलिए ध्यान रखना है कि रैशनल में प्लस माइनस या मल्टीप्लाई अगर इरेशनल के साथ करूं तो इरेशनल नंबर देगा, बिल्कुल देगा, लेकिन रैशनल जो है वो अपना 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर अपना 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर रैशनल 0 हो गया तो वो अपना 0 वैल्यू दे देगा, जिससे वो भी रैशनल नंबर बन जाएगा कंप्लीट। इसीलिए ये नोट समझ में आया। ये अपना दूसरा पॉइंट लिख लेना। पहला नोट था, ये अपना दूसरा नोट है। मैं क्या आया बात समझ में? दूसरा नोट आ गया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग तीसरे नोट की तरफ चलते हैं। तीसरा नोट ये कहेगा हम लोग को कि अगर, ठीक, मैक्सिमम उस पर बातें नहीं की जाती है। ठीक, क्यों? क्योंकि वो एग्जाम पैटर्न से, ठीक, जेई पैटर्न से उतना वो इंपॉर्टेंट है भी नहीं, फिर भी हम लोग को जानने का हक है। ठीक, कि अगर ये इररेशनल नंबर है, कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर है। ठीक, और इररेशनल नंबर में ही हम इररेशनल नंबर को ही प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करें, ठीक, तो क्या होगा, इसके बारे में उतनी बातें नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये मे बी रैशनल, मे नॉट बी रैशनल। ठीक, कि मतलब इररेशनल हो भी सकता है, मे बी इररेशनल, और मे बी रैशनल। ठीक, मतलब इररेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? मेरे को छूट भी रहा है क्या? नहीं, चलिए, ये चीजें आई समझ में। ये आप खुद भी करके देख लेना कि एक इरेशनल रूट टू रखना, ठीक, और एक इरेशनल रूट टू रखना, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट टू इंटू रूट टू 2 हो जाएगा, जिससे वो अपना रैशनल बन गया। लेकिन अगर वही आप प्लस करोगे रूट टू प्लस रूट टू तो 2 रूट टू हो जाएगा, जिससे अपना वो इरेशनल हो जाएगा। तो इसके बारे में उतनी बातें नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि कभी ये इरेशनल भी दे सकता है, कभी ये रैशनल भी दे सकता है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक लास्ट अपना बचा पड़ा है, ठीक, जो सबसे बड़ा नंबर, जो मैंने शुरू में बताए थे नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले, कि अगर धरती या ब्रह्मांड का कोई सबसे बड़ा नंबर है जो सारे नंबर्स को लपेट लेता है, क्या करता है, सारे नंबर्स उसमें समा जाते हैं, वैसे नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बारे में आप डिटेल्ड से एक चैप्टर पढ़िएगा, फिर भी हम लोग थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा सही है नहीं, ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर ये कहता है, ध्यान देना आप, थोड़ा सा कहानी सुन लो। ठीक, ये कहता है कि जो रियल में पॉसिबल नहीं है, ठीक, उसको आप मेरी दुनिया में लाओ, मैं उसको सॉल्व करके आपको दे सकता हूं। मतलब वही बात हुई कि इंसान खाली बैठ सकता नहीं है, वो हम लोग के सर पे कुछ ना कुछ परेशानी लाद देगा ही। ठीक है, कोई भी इंसान मतलब कि ऐसे जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है वो खाली नहीं बैठेगा, वो कुछ ना कुछ करता रहेगा। ठीक, वैसे ही कुछ ना कुछ करके ऐसा एक नंबर बना दिया जो कि रियल वे में तो वो डिफाइन ही नहीं हो सकती, लेकिन सॉल्व करने के लिए हम लोग को करना पड़ता है। ठीक, जैसे कि मैं एक एक्सप्रेशन लिख लूं, इसका एग्जांपल मैं एक बता देता हूं क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों इतना सर आप ऐसा बोल रहे हो? ठीक, क्यों? क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर को भी डिफाइन कर देता है। हाँ ऐसा हो सकता है, ये बोलता है कि हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, होगा, सॉल्व करो, मैं नहीं जानता वो सब, सॉल्व करो, किसी तरह करो, लेकिन करो। मतलब ये कि अगर मैं एक्सप्रेशन लिख दूं x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अब मैं ये बताता हूं कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ये चीजें x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाती है। मैं क्या आ रहा है बात समझ में? x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मैं लिख सकता हूं, बरोबर लिख सकता हूं इसको। अब ध्यान रखना, ये इसमें x में मैं कुछ भी रखूं देना तो चाहिए पॉजिटिव, है कि नहीं? ठीक, x में मैं कुछ भी रखूं देना तो चाहिए पॉजिटिव। ऐसा कभी हो सकता है जो ये -1 दे दे? नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी कहता है तुम सॉल्व करो। तो सॉल्व करने के लिए एक चीज डिफाइन किया गया, इसको हम लोग x इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ध्यान रखना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसी अंडर रूट ऑफ -1 को हम लोग बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं हम लोग? आयोटा मतलब अंडर रूट ऑफ -1, और ये एक इमेजिनरी नंबर होती है।
कैसा नंबर होता है? ठीक, ये एक इमेजिनरी नंबर होता है। मैं क्या आया बात समझ में? ठीक, ध्यान देना। x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ -1 लिख सकते हैं, ऐसे सॉल्व करने के लिए तो लिख ही सकते हैं। और यही प्लस माइनस अंडर रूट -1 को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट आयोटा से करते हैं, और इसको रिप्रेजेंट हम लोग आई से करेंगे, स्मॉल आई से। क्या चीज से? आई से करेंगे। अब ये कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर, यही है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आयोटा जो इमेजिनरी नंबर को भी डिफाइन कर डालता है। ठीक, तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है, ठीक, वो विच इज इन द फॉर्म ऑफ जो होती है a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होता है। कैसा होता है? a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होता है, जहां पे a एंड b आर रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स बोल लो या रियल वैल्यू बोल लो, ठीक, या रियल वैल्यू बोल लो। ठीक, अब ध्यान से सुनो। अब ये कहता ये है कि मैं सारे नंबर्स को, ठीक, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दर्शा सकता हूं। इसके कहने का मतलब ये है, इसीलिए सारे के सारे नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में समा जाते हैं, चाहे वो रियल हो, रैशनल हो, इमेजिनरी हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो। वो ये कहता है कि मैं सारे नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखवा सकता हूं या लिख सकता हूं। कैसे भैया? तो इसका एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैं इसका एग्जांपल यहीं पे दे दूं, ठीक, कि 2 + 3 आयोटा अगर कहीं लिखा हुआ है, तो यहां से तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे रियल नंबर्स कौन कौन है। तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। एंड ध्यान देना, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक, मैं वहां क्लियर कर दूंगा। और b यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मैं क्या आया कि नहीं बात समझ में? ठीक है, अब ध्यान से रखो, ये क्या बोला कि सारे नंबर्स को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूं। सारे नंबर्स मतलब ये है कि आप भैया रियल नंबर को भी लिख सकते हो। अगर मैं कोई रियल नंबर यहाँ पे 3 ले लूं, ठीक, तो इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए, इसको मैं 3 + 0 आयोटा लिख सकता हूं, बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर, है कि नहीं? ये बना कि नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर? यहां पे आप रियल नंबर देखोगे तो a की वैल्यू 3 हुई और b की वैल्यू 0 हुई कि नहीं हुई? मैं आया बात समझ में? मैं इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ये कि किसी भी नंबर को, कैसा भी नंबर क्यों ना हो, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, कुछ भी रख लो आप लोग, कुछ भी रख लो। मैं कहता हूं देखो, e + x, ठीक, ऐसा लिखा हुआ है, और प्लस e + x + 2π ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि e + x + 2π + 0 आयोटा। लिख सकता हूं कि नहीं? उसमें ये सारे पॉजिटिव नंबर्स जो है ये सारे हो जाएंगे, ठीक, और ये अपना रियल नंबर b, a की वैल्यू अपना ये हो जाएगा, b की वैल्यू अपना ये हो जाएगा। मैं क्या आया कि नहीं? चमक रहा है? आ रहा है बात समझ में? आ रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब कि आप लोग किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आप लोग लिख सकते हो। कोई टेंशन की बात नहीं भैया, कोई टेंशन की बात नहीं भैया। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक छोटा सा चीज है, उसको मैं बता ही देता हूं यहाँ पे, ठीक, कि सबसे छोटा अपना कौन सा हुआ? नेचुरल नंबर। ठीक, फिर उसके बाद होल नंबर, मतलब कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में समा जाएंगे। मैं क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सारे के सारे होल नंबर भी अपने किस में समा जाएंगे? इंटीजर में समा जाएंगे। सारे के सारे इंटीजर अपने रैशनल नंबर में समा जाएंगे। सारा का सारा रैशनल नंबर अपना रियल नंबर में समा जाएगा, और सारा का सारा रियल नंबर अपना कॉम्प्लेक्स नंबर में समा जाएगा। ये सीरीज आपको समझ में आया कि नहीं? ठीक, देखो ध्यान से। नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे होल नंबर में समाएंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि होल नंबर 0 से शुरू होता है, इसीलिए सारे नेचुरल नंबर इसमें समा गए। सारे होल नंबर अपने इंटीजर में समा गए। क्यों? क्योंकि इंटीजर -∞ से +∞ तक होती है। सारे इंटीजर अपने रैशनल नंबर में समा जाएंगे, सारे रैशनल अपने रियल नंबर में। ये तो मैंने बताया भी है कि रैशनल और इरेशनल का जो यूनियन होता है वो रियल नंबर होता है। मैं क्या बात समझ में आ रही है? ठीक,
और रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में समा जाएंगे, क्योंकि कैसा भी नंबर लिखो कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है कि मैं चेंज कर दूंगा उसको। मैं क्या आया बात समझ में? ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यही समाप्त करते हैं, अपना नंबर सिस्टम यहीं पे खत्म हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, फिर एक नए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, सी यू, गुड बाय।